बाबा नाम केवलम, बाबा नाम केवलम, बाबा नाम केवलम, बाबा नाम केवलम। बाबा नाम केवलम, 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 बाबा शरीर रूपी संरचना, इसको पुर कहते हैं, अर्थात यह शरीर। श्वेते जो शायित हैं, the entity who is
covered in this physical body, physical structure, जो देह में गोपनीय रूप से, गुप्त रूप से प्रत्येक, बहुत से शहर ऐसे हैं जिनके नाम के अंत में पूर्व प्रत्यय लगा हुआ है. So many villages, towns and cities are there in India whose name is suffixed by pur. For example, Kanpur, Nagpur, Anandpur, etc. So that entity which lies sleeping in the pur, in this pur, in the form of body, इस शरीर रूपी पुर में, तो that entity which lies sleeping in this pur, in the form of the body, is Atma. That is why Atma is also called Purush. Atma and Purush are synonymous to each other. तो पुर का अर्थ आश्रय, जो इस शरीर रूपी पुर में, देहपुर में आश्रय लिए हुए हैं, वह है आत्मा. इसलिए आत्मा को पुरुष भी कहा जाता है. अब हम इसकी विशेषता बताएंगे. शायित, जो सोए हुए हैं, लाइंग, स्लीपिंग, इसकी क्या विशेषता है? So somebody is lying flat on the back or one side, but is awake. One is sleeping but awake. जागते हुए सोना. It implies, it signifies that Purusha does not actively take part in any action, in any activity. Purusha does not get himself involved in any action. He does not get attached to any action. परम पुरुष किसी भी कार्य में, कर्म में भाग नहीं लेते, सक्रिय भाग नहीं लेते. वे दूसरों से करवा लेते हैं. यही इसका स्पिरिट है कहने का. तो पूरे शेते, हाँ, पुरुष अब है पूरे. तो दिस इज द डेरिवेटिव मीनिंग. पूरे शेते जसः पुरुष. नाउ नेक्स्ट इज पुरुष अकर्ता. अकर्ता, दिस इज द अपोजिट ऑफ कर्ता, इज अकर्ता.